म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने बहुत सुना होगा। कैंपेन हर जगह, हर एडवर्टीजमेंट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, रेडियो पे, टेलीविजन पे, हर जगह ये बैनर्स वगैरह में भी आपने देखा है। बट क्या म्यूचुअल फंड एक्चुअल में सही है या कितना सही है? हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट अ लेमैन, अ कॉमन मैन, आम आदमी को कैसे म्यूचुअल फंड हेल्प कर सकता है आपके गोल्स और आपके सपनों को पूरा करने के लिए? दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। कितना रिस्क है, कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स है आपको म्यूचुअल फंड के अंदर, और कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो ट्यून इन एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी टिल द एंड. So basically, welcome to 360 Investing, and we are going to start right away on mutual funds. So mutual fund are subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing. ये बात तो आपने सुनी होगी. अब ये क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में होता है, मार्केट लिंक्ड स्कीम्स में होता है, उसमें मार्केट का रिस्क इन्वॉल्व होता है. जब भी कोई एएमसी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्च करती है, हम उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर. ठीक उसी तरह जब कोई भी कंपनी न्यू फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा उठाती है, हम बोलते हैं इस कंपनी को आईपीओ आ रहा है, राइट? सो कंपनी अच्छी है बुरी है हम बाद में एनालाइज करते हैं, लेकिन हम पहले न्यूज़ क्या आता है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और ये कंपनी इतना मार्केट से पैसा रेज करने वाली है. उसी तरीके से एएमसी म्यूचुअल फंड का स्कीम लॉन्च करती है एनएफओ, और वो स्कीम एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, अ टीम ऑफ प्रोफेशनल, और एक फंड मैनेजर, डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो वो स्कीम को मैनेज करता है. सो वो स्कीम कौन सी स्कीम है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी, क्या प्रपोर्शन होगा, क्या एलोकेशन होगा, क्या वेटेज होगा, कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर में, ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड होती है, फंड मैनेजर डिसाइड करता है, और ये इन्वेस्टर्स के साथ में प्रेजेंटेशन में शेयर भी की जाती है. म्यूचुअल फंड क्या होता है? ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, मतलब मार्केट में कौन से जगह पे इन्वेस्ट होता है. एएमसी एनएफओ लेके आ गई, म्यूचुअल फंड आ गया. अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? बेसिकली आप, मैं, हम सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो मैं इसको समझाने के लिए मैं मेरे कॉलेज टाइम में जाना चाहूंगा. कॉलेज में हम क्या करते थे, उतने पैसे सबके पास होते नहीं. मान लो पिज्जा खाने का मन हुआ, अब उतने पैसे सबके पास तो होते नहीं थे कि इंडिविजुअली हर कोई पिज्जा खरीद के खा सके. सो हम ग्रुप में पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, जाते थे और पिज्जा पार्टी करते थे. जब पिज्जा आता था तो एक एक स्लाइस हर कोई लेता था और खाता था, राइट? तो आज भी मुझे वो सब चीज़ें दिन याद है, आपको भी आई एम श्योर याद होगा कि कैसे आप मिल बांट के खाते थे. उसी तरीके से म्यूचुअल फंड है कि एक फंड जिसमें हजारों लोग थोड़ा थोड़ा कॉर्पस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. उसमें आम इंसान, रिटेल इंसान भी इन्वेस्ट कर रहा है, एचएनआई भी इन्वेस्ट कर रहा है, इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक फंड बन गया. जो फंड मार्केट में उस फंड का मार्केट में स्टॉक्स में बाइंग होगी, या जो भी इंस्ट्रूमेंट में बाइंग नक्की किया है फंड मैनेजर ने वो होगी, राइट? और उस तरीके से वो पोर्टफोलियो के हिसाब से डिजाइन होगा. अब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं. एक तो हो गया लमसम में. मान लो आपके पास 5-10 लाख रुपए कहाँ से आया, कॉर्पस आपके पास पड़ा है, आपने सोचा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ. सो आपने पूरा का पूरा 5-10 लाख रुपए उठा के एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में डाल दिया. इसको बोलते हैं लमसम, राइट? एक साथ लमसम. उसके अलावा सबसे सिस्टमैटिक प्रोसेस एक और होता है जिसको बोलते हैं एसआईपी. बहुत सारे लोगों को एसआईपी तो पता है बट म्यूचुअल फंड नहीं पता. तो बेसिकली एसआईपी इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ म्यूचुअल फंड. सो एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर हर महीने कुछ ना कुछ कॉर्पस, छोटा 1,000, 2,000, 3,000, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड की स्कीम में, राइट? सो ये आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं. इसके हिसाब से आप मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितनी भी एएमसी हो है उनके पास कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स है. कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स का मतलब क्या होता है? एक ही एएमसी है जो अलग अलग स्कीम लेके आती है. मान लो उन्होंने निकाला इंडेक्स फंड, उन्होंने निकाला लार्ज कैप फंड, उन्होंने निकाला मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, थीमेटिक फंड. अब ये क्या है? ये अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके थ्रू अलग अलग मार्केट्स के अलग अलग मार्केट में और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आपके इन्वेस्टमेंट होंगे. डेट फंड्स भी हैं इसके अलावा. सो मान लो जो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट होगा. मान लो किसी ने अगर इक्विटी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा सिर्फ लार्ज कैप कंपनी, टॉप 100 कंपनीज में उसका पैसा निवेश होगा. किसी ने मान लो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट होगा, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम यू डिसाइड टू इन्वेस्ट, राइट? तो अगर किसी को मिड कैप फंड पसंद है या किसी को फ्लेक्सी कैप पसंद है
सो फ्लेक्सी कैप हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ऑल द क्राइटेरिया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों भी क्राइटेरियाज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी को बैलेंस एडवांटेज चाहिए, जिसको इक्विटी और डेट मार्केट का दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, सो दे कैन ऑप्ट फॉर बैलेंस फंड, राइट। सो ये अलग अलग कैटेगरीज होती है और हर एक कैटेगरी का अपना नेचर होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जिसके थ्रू आप समझ के हमेशा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए वो बोलते हैं कि हमेशा सोच समझ के, रीड करके उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज इट इज लिंक टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है? जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं जब भी कोई एक आम इंसान जिसको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर उनसे मैं बात करता हूँ और उनसे इस बात की डिस्कशन होती है कि मार्केट में क्या एक्चुअल में पैसा लगाना सही है या नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे खराब बात जो मुझे लगती है कि उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। जैसे अगर आप बैंक में जाते हो, आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, आपको पता है 6% ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या आप 10% मांगते हो? नहीं मांगते, राइट। आप बॉन्ड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सक्राइब करते हो, किसी भी कंपनी का एनसीडी में इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया मान लो आपने, ठीक है, उसके बाद में आपको मालूम है कि 9% ही देने वाला है वो, तो क्या आप 9% से ज्यादा मांगते हो? सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हो, 4% से ज्यादा नहीं मिलता है, क्या आप 6%, 8% मांगते हो? नहीं मांगते हो। व्हेन पीपल कम्स टू मार्केट, उनको ऐसा लगता है कि हमें 25, 30, 50% रिटर्न मिलेगा या मिल सकता है, जस्ट बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी टू गिव यू हायर रिटर्न्स। दैट डज नॉट मीन कि एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट देयर, राइट। सो वहां पर एक रियलिस्टिक रिटर्न होना बहुत जरूरी है कि आपको ये समझना है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो, कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है और एडवांटेजेस क्या है, उस पर आते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखनी है और सबसे पहला एडवांटेज आपके पास ये है कि आपके गोल्स को, आपके सपनों को फुलफिल करने की ताकत रखता है म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स, राइट। सो शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट आपके गोल्स को फुलफिल कर सकता है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, सो आप एक कोई भी गोल डिजाइन कर लो, एक कोई भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो कि अगले 30 साल तक या अगले 10 साल तक मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है इस वजह से। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, आपकी रिटायरमेंट के लिए हो सकता है, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए हो सकता है, उनकी मैरिज के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आप अपने बच्चों के साथ में वर्ल्ड टूर जाना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, बट देयर हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, मैं ये निवेश क्यों कर रहा हूँ, राइट। सो ये आप अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को एक गोल दे दिया, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। दूसरी चीज, आपके पास में लिमिटेड फंड है, तो आप मार्केट में सारे शेयर्स तो नहीं खरीद सकते, राइट। सो व्हाट म्यूचुअल फंड डज इट, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनीज में और आपको एनएवी दे रही है, नेट एसेट वैल्यू, मतलब वो कंपनीज के ओनरशिप का एक पार्ट दे रही है, जिसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, राइट। अब उसके थ्रू आप कंपनीज के एक्सपोजर तो आपको मिल जा रहे हैं। जैसे मान लो आज की तारीख में अगर आपको एक पेज इंडस्ट्रीज खरीदना है तो आपको 40,000 रुपये चाहिए, आपको एक एमआरएफ का शेयर खरीदना है तो आपको लाख रुपया चाहिए, दैट मच एक्सपेंसिव इट इज। तो क्या सबके पास में लाख रुपया है एक एमआरएफ खरीदने के लिए? नहीं है। हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3,000 5,000 ऑन अ मंथली बेसिस, तो आपको 3,000 रुपये पे भी वो 20-25 कंपनी जो आपके म्यूचुअल फंड के बास्केट में है, उसका आपको एक्सपोजर 3,000 रुपये पर महीना, 2,000 रुपये पर महीने में मिल सकता है। दैट्स अ फेयर डील, ठीक है। तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज, यू गेट द कंपाउंडिंग इफेक्ट, मतलब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसे पे पैसा बनेगा, सो यू गेट गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ CAGR, जिसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स, क्लोज टू 15%, 16%। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज 11-12% का रिटर्न्स है। और अगर आप इंडेक्स फंड की बात करोगे या तो निफ्टी एज ए इंडेक्स की बात करोगे, तो इक्विटी मार्केट्स ने अप्रोक्सीमेटली 15%, 16% का रिटर्न्स दिया है ऑन एन एवरेज। अगर 10, 15, 20 साल की बात करेंगे तो 15 साल अप्रोक्सीमेट अगर आप बात करते हो तो। सो आई थिंक दीज आर गुड स्टैट्स, क्योंकि कोई भी आपको बॉन्ड मार्केट या आपको एफडी आपको 15% रिटर्न्स नहीं देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट डिविडेंड्स, यू गेट बोनसेस, ऑल ऑफ दोज स्टफ्स व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इनटू मार्केट्स डायरेक्टली। बट इन म्यूचुअल फंड में आपको एक और बेनिफिट ये है कि म्यूचुअल फंड प्रॉपरली रेगुलेटेड है, कोई थेफ्ट, आपको कोई डर नहीं है कि मान लो आपके घर से कोई चोरी हो गई, सोना लेके कोई आपका भाग गया, तो म्यूचुअल फंड में आपके यूनिट्स लेके कोई भाग नहीं सकता है। इट इज इन योर नेम, इट इज इन योर अकाउंट, इट इज सेफ एंड सिक्योर्ड। उसके अलावा यू आर गेटिंग एक्सपोजर टुवर्ड्स द वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन द मार्केट, मतलब फंड मैनेजर जो एक बहुत ही प्रोफेशनल है और उनका टीम भी प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, वो सारे प्रोफेशनल्स
आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, मतलब दे हैव बेटर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन व्हाट इज गोइंग अराउंड, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो दे आर इन अ पोजिशंस के वो आपका पैसा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दीज गाइज आर प्रोफेशनल्स, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, या तो आप फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दीज आर बिगर बेनिफिट्स इन द मार्केट्स। उसके अलावा टैक्स प्लानिंग के लिए भी आपको हेल्प करता है म्यूचुअल फंड। सो अगर आप म्यूचुअल फंड ELSS फंड्स के थ्रू अपना टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो, वहां पर टैक्स बेनिफिट भी आप ले सकते हो। ये मैंने तो एडवांटेजेस की बात की। अब कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेज भी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर कुछ फंड्स में जिसमें लॉक इन है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर 3 साल से पहले ELSS स्कीम के हिसाब से आप उसमें पैसे रिडीम नहीं कर सकते। और अगर आप कहीं पे मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, और अगर आपको 1 साल के अंदर ही उसको रिडीम करना पड़ा फॉर एनी इमरजेंसीज, राइट, सो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। आपको एंट्री के लिए पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको एग्जिट लोड इन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स विल बी चार्ज एग्जिट लोड। उसके अलावा AMC, क्योंकि वो पैसा इतना आपका मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, तो फ्री में तो करेंगे नहीं। यू नीड टू गिव देम एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, कुछ एक छोटा अमाउंट एक्सपेंस रेशियो आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज विल चार्ज, ठीक है, वो आपको देना पड़ता है। दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, बट देन दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड इट्स अ एक्सपेंस फॉर यू, तो ये आपको करना है। अब मार्केट में आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे AMCs हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो मैं इन्वेस्ट किसमें करूं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्ट कहाँ करूं, कैसे पता चलेगा। सो बेसिकली उसका भी एक और अल्टरनेटिव मेरे पास है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप पहले अपने ऑब्जेक्टिव, अपने एक टेन्योर डिसाइड कर लो कि मुझे कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, और उसके हिसाब से बहुत सारे स्कीम्स हो सकता है दैट कैन मेक कंफ्यूजन, बट देन आपने गोल्स के हिसाब से और कितना % आपको रिटर्न्स चाहिए उसके हिसाब से आपको अपने स्कीम्स को सेलेक्ट करना होता है। सो लेट्स से फॉर समवन इज अ वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, डजंट वांट टू टेक मच रिस्क इन द मार्केट, सो वो बैलेंस फंड या इंडेक्स फंड वाले कैटेगरी में जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी कम रहेगा इंडेक्स फंड में, एंड इट विल गिव यू स्टेडी रिटर्न्स। Whereas someone those who want can take or afford to take a much higher risk और उनको रिटर्न्स भी ज़्यादा चाहिए, सो हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड सूट करेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर क्राइटेरिया आपको ये सेलेक्ट करना होता है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी होता है कि देयर इज नो मेजर लिक्विडिटी। हमें मतलब आप ऐसा नहीं कि आप आज ही सेल करोगे और आज ही आपको पैसा मिल जाएगा, तो 3 दिन का एक टाइम मिलता है, वो भी मुझे लगता है इट्स फेयर इनफ। तो लिक्विडिटी भी मार्केट में अवेलेबल है। सो अगर आपको पैसे चाहिए, सो आप 2 दिन में पैसे, आपको 3 दिन में आपको पैसे अपने वापस मिल जाएंगे वंस यू सेल ऑफ योर NAVs एंड योर यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब चीज़ें, तो मेरे हिसाब से अ लार्जर टेक अवे म्यूचुअल फंड, एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड सही है मेरे हिसाब से भी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एंड अगर आप ये समझते हो कि मार्केट आपको बेटर पोटेंशियल रखता है आपको हायर रिटर्न्स देने के लिए, सो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर अमाउंट ऑफ डील। समझना थोड़ा ज़रूरी है व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, उससे पहले आप समझ लीजिए कि क्या चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, कौन से स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, नेचर क्या है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट होने वाला है आपका पैसा। सो फ्यू टेक अवे, पहली बात तो आपको जल्दी स्टार्ट करना है। सो अगर आप अर्ली एज में हो, राइट, टीन एज में हो, या अभी अभी आपने अपना काम शुरू किया है, सैलरी अर्न करना शुरू करी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जल्द से जल्द शुरू करें, सो दैट जब आप रिटायरमेंट तक पहुँचोगे यू विल हैव अ गुड कॉर्पस इन योर हैंड। उसके अलावा यू नीड टू हैव अ लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बहुत जल्दी कमा पाओगे यहाँ पर। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। सो दिस इज माई टेक अवे कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और मार्केट को कभी भी 1 साल के होराइजन से कभी भी जज मत करो। ऐसा नहीं है कि आज 1 साल मार्केट अच्छा नहीं चला, आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी के एडवाइस से, और फिर यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, अरे मेरा पैसा अच्छा खासा था, इससे शायद मुझे FD में मिल जाता था, मैंने पैसे में इन्वेस्ट किए मार्केट्स में, ये फंड में, और ये फंड तो 10% से नीचे आ गया, मेरा कॉर्पस 10% से नीचे आ गया। दिस विल हैपन इन मार्केट्स। तो अल्टीमेटली अगर मार्केट्स विल गो डाउन, योर फंड विल ऑल्सो गो डाउन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, but it will also recover as and when the market will perform. Hence it is called as mutual funds are related to market risk. ठीक है, तो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ये लिंक्ड है। Stick to your financial goals, be disciplined, be consistent. So मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये बहुत ही मतलब बहुत दम लगता है ये चीज़ करने के लिए। जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है,
हम सबको पता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी हम नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिसको अगर बॉडी बनाना है, अगर वो जिम रेगुलरली नहीं जाएगा, डाइट फॉलो नहीं करेगा तो बॉडी नहीं बनेगी। सो देयर आर सर्टेन रूल्स इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो एंड वी नीड टू फॉलो दैट। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस you cannot expect superior returns and superior results, right? So that's it. So I would say keep investing in the markets, and we have a long term and long way to go in Indian market story. Markets are also doing good. In case अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do hit the subscribe button and also hit the bell notification so that जब भी हम new videos लेके आए आप तक videos पहुंचेगी। और भी कुछ आपके पास में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिस पे आपको क्लैरिटी चाहिए, सो हिट द कमेंट बटन एंड वहाँ पर कमेंट में आप लिख सकते हो। सो विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। लाइक कर दीजिएगा बिकॉज दैट इज हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स। सो यूट्यूब को पता चलेगा कि दिस कंटेंट इज गुड एंड दिस इज हाउ यू कैन हेल्प अस टू रीच मोर पीपल, मोर ऑडियंस। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अपने मामा, चाचा, भांजे, ताई, घर में और भी लोगों के साथ में आप फ्रेंड्स सर्कल में भी कर सकते हो। ये सर्कुलेट व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टेटस रख सकते हो जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों की तरफ ये अवेयरनेस पहुंचे कि क्यों म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है ये तो सुन लिया, क्यों सही है उसका आंसर अगर लोगों के पास नहीं है तो इसके थ्रू आप उनके साथ में आंसर शेयर कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।